विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। महाकाश्यप, ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में जो महाश्रमणों में अग्रश्रमण कहलाते हैं, महाकाश्यप की जीवनी यहाँ तक बुद्ध शासन में कैसी कैसी आए हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एक काल में पच्चक बुद्ध का काल था। तब पच्चक बुद्ध के काल में दो भगिनियां थी, यानी दो भाई क्या दो पत्नियां। तो ये अपने एक खाना बना रही और एक घर का काम कर रही। तो जो खाना बनाने वाली थी उसकी बड़ी श्रद्धा थी बुद्ध धम्म संघ के ऊपर। वो रोज देह दान करके 10 पुण्य कर्म रोज करती थी, उसकी श्रद्धा थी। लेकिन जो उसकी वाली छोटी वाली देरानी थी उसकी श्रद्धा नहीं थी बुद्ध धम्म संघ के ऊपर। तो जब उस समय पच्चक बुद्ध पिंड पाठ हेतु चारिका के लिए पधारने के बाद जो खाना बना रही थी, वो विशेष दिन था त्योहार का, तो विशेष खाना बन गया था। खाना बनने के कारण उन्होंने जैसा देखा श्रमण वैसे वो भावित होते हैं, दान देने वाले स्वाभाविक होता है। तो उन्होंने क्या किया, सभी जितना बना भोजन उतना अपने पात्र में डाल दिया, स्वादिष्ट भोजन। अब डालने के बाद वो जो उसकी देरानी थी छोटी वाली, उसको बड़ा गुस्सा आया। बोलते सबका सब दे दिया पगले जैसा करके, उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने से क्या कर दिया उसने, उसकी सदा नहीं थी ना, उसने क्या किया, वो पच्चक बुद्ध का पात्र छीन लिया और सब भोजन फेंक दिया और पात्र में मट्टी कीचड़ डाल के उनके हाथ में दिया। अब क्या घटना होने वाली है ये तो पच्चक बुद्ध जानते हैं। तो वो पात्र लेके खड़े रहे। तब उसकी जो जिसने भोजन दिया वो बड़ी विलाप कर रही, रो रही है, हाथ पकड़ पकड़ कर रो रही है। ये मेरी भगिनी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका क्या विपाक होने वाला है, उसको भविष्य में दुर्गति हो जाएंगी, बड़ी दुर्लभ है ये जीवन भिक्षाटन देना, और ऐसे भिक्षाटन का पात्र लेके उसको मट्टी डालना, ये बड़ा महापाप होता है। गुरुकार पाप कर्म होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, उसके बहुत हानि हो जाएंगी मेरी भगिनी के करके। वो अपनी भगिनी के लिए यानी उसकी देरानी के लिए रो रही हो, क्या मेरे भगिनी ने किया तो किया लेकिन उसका पाप कितना बड़ा होता, तो इसलिए वो रो रही। तो गांव के लोग जमा हो जाने के बाद बोलते क्या करेंगे इस विपाक के बचने से लिए क्या करेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो पात्र दिया था कीचड़ भरा हो, वो ले लिया। लेने के बाद उसने अच्छी तरह से मांज लिया, अत्तर गंध लगा दिया और फिर अच्छा पायास जो खाना था वो खाना लेके भी थोड़ा खाना बचा था, वो खाना उसमें डाल दिया। और डालने के बाद बड़ी श्रद्धा पूर्वक, अभी देखो देवरानी पहले श्रद्धा नहीं करती थी, अभी श्रद्धा पूर्वक उन्होंने वो खाना वो भिक्षा पात्र बनकर, बड़ा बोलते हैं ये पुण्य से, अगर मैंने जो पात्र का भोजन फेंक कर मट्टी डाला ये पाप कर्म है तो पुण्य भी कर्म हो गए। तो मैं अभी ये पात्र मांझ कर अच्छा अपने पुण्य भाग से प्रसन्न चित्त से मैं दान देने वाली हो, दान दे रही हो। इस करणीय कर्म के कारण मुझे अनेक जन्म में आयु वर्ण सुख बल प्राप्त होवे, ऐसी उसने संकल्पना किया। फिर क्या हो गया, उस गांव में वो ही भंते जी का महापरिनिब्बान हुआ पच्चक बुद्ध का। फिर उन्होंने क्या किया, चैत्य बांधा गांव के लोगों ने। तो गांव के लोगों ने चैत्य बांधा, तो फिर जो उसकी भगिनी थी ना देरानी, उसको लगा क्या देखो अभी तो मैंने भोजन दान दिया, उसकी श्रद्धा बढ़ गई। उन्होंने क्या किया, अपने आंख के ऊपर जितना ये था सोने चांदी के गहने जो भी माँ के घर का धन था, उन्होंने सब उसको गलाकर एक बीड़ बनाई और जो पच्चक बुद्ध यशपाद परिनिब्बान हुए थे उसके चैत्य बनाने के लिए ऊपर बीट लगा दिया उन्होंने, और बड़ा श्रद्धा किया ये पुण्य से मेरा आयु वर्ण सुख प्राप्त हो करके। तो देखो उन्होंने अपनी चेतना के साथ प्रसन्न चित्त के साथ देह दान दिया, तो सभी सोने की वीट बनाकर उसने चैत्य को लगाया। ये पुण्य कर्म के कारण हर जन्म में वो आयु वर्ण से बलशाली होती थी। कोई भी घर में उत्पन्न हुई तो बलशाली होती थी, उसका वर्ण पीला कांचन जैसा होता था। देखो ये उसकी जीवनी है। फिर महाकाश्यप जैसे अनेक जन्म से दान करने वाला था, इसी कारण ऐसी उनकी जीवनी यहाँ तक आ गई। देखो ये देरानी की जीवनी और महाकाश्यप की जीवनी, अनेक जन्म में ये पति पत्नी रहे हैं। तो ये जन्म में अभी आखिरी का जन्म है उसका, ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में। तो देखो एक बार घटना ऐसी हुई,
जब महाकाश्यप किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ और उसकी माँ बोलते है बेटा शादी करो। महाकाश्यप बोलता है मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो भिक्षु हो जाऊंगा। अभी देखो ये उसका तो आखिरी का जन्म है और उसकी माँ तो शादी करने के लिए बोलते हैं, माता पिता तो अपनी शादी के लिए पड़ी है। फिर क्या हो गया, उसने शादी में इनकार कर दिया। फिर माँ को लगा कि मुझे कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया। बोलते हैं तू शादी करेगा तो खाना खाऊंगा, नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा करते वो बोलते हैं अभी मुझे पर्याय नहीं, मैं एकलौता बेटा हूँ, मेरी माँ मर जाएंगी। तो वो बोलते, उन्होंने क्या किया, एक मूर्ति लाई, जो सुवर्ण कांचन जैसी मूर्ति, बड़ी सुंदरी की मूर्ति लाई और बोलते देखो इस मूर्ति जैसी कोई स्त्री ऐसे कलर वाली होंगी तब मैं उनके साथ शादी करूंगा। देखो उसकी माँ भी बड़ी बुद्धिमान, उसकी माँ भी बड़ी प्रज्ञाकारी मेधावी। तो उन्होंने एक सोचा, अरे अगर ये भी उसका जीवन उसकी काया वर्ण कांचन जैसा सोने जैसा है तो एक ही जन्म का नहीं होगा, अन्य जन्म से दान किया होगा उसने, तभी तो वर्ण प्राप्त है उसको, क्योंकि दान देता तो वर्ण प्राप्त होता है। तो अन्य जन्म से दान किया होगा, जरूर उसके साथ कोई ना कोई दान देने वाली रही होगी। उसने अंदाज लगा दिया और अपने आमत्य को बुलाया और 4 दिशा से भेज दिया कि ये मूर्ति लेके जाओ, अगर मूर्ति जैसी कोई लड़की दिखी तो जल्दी संदेशा लेके आ जाना, महाकाश्यप की हम शादी करेंगे। तो ये आमत्य चले गए। चले जाने से वो घूम रहे, घूमते एक दिन ऐसा लौट के आते आते एक नदी में नहा रहे। वो नदी लगी थी तो नदी में नहा रहे और ये मूर्ति ऐसी साइड में तीर पर रख दिया। वो 4-5 जे आमत्य थे, उन्होंने नहाना चालू कर दिया। उतने में गांव की कोई एक लड़की आई और ये मूर्ति को एक थप्पड़ मारी और बोलते हैं मुझे बुलाया और पहले आ गई। ऐसा बोलने से वो जो आमत्य लोग ब्राह्मण थे वो बोलते अरे ये लड़की मूर्ति को क्यों मारी और ऐसे क्यों बोलते हैं। तो ये आमत्य ने पूछा, अरे लड़की कुमारी, आपने ये मूर्ति को क्यों थप्पड़ मारा और उसके साथ क्यों बात किया ऐसी, क्या मुझे बुलाया और पहले आ गई, ये तो मूर्ति है। तो ये बोलती है नहीं जी, मुझे ऐसा लगा क्या ये मेरी सहेली है और सहेली मुझे बुलाया था और ये पहले तैयार है, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने उसे चाटा मार दिया। तो बोलते ये मूर्ति जैसी तेरी सहेली है, तो बोलते इससे भी अधिक सुंदर है मेरी सहेली। बस ऐसा हो जाने से वो अपना खोज करते करते पता करते करते उसके घर में नगर सृष्टि में चले गए आमत्य। चले जाने के बाद वो जो लड़की थी का अच्छा वर्ण प्राप्त हुई लड़की थी, उसके पीला जैसा सोम कांचन जैसा वर्ण था उसका। तो उसका बाप बोलता है शादी करना है, लेकिन वो लड़की बोलती मुझे शादी करना नहीं, मैं तो भिक्खु नहीं बनेंगी। अभी महाकाश्यप भी बोलता है मुझे शादी करना नहीं, मैं तो भिक्खु बनूंगा। देखो अभी दोनों की पारमी देखो, अभी लास्ट जन्म में आ गई। फिर क्या हो गया, ऐसे करते करते उन्होंने संदेशा भेजा कि शादी करना है करके। तो अभी माँ के साथ हाँ बोलना पड़ता, नहीं तो मर जाएगी। शादी हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, अपने ताड़पत्र पर लेखा लिखकर भेज दिया उस लड़की को कि देखो महाकाश्यप मैं बोल रहा हूँ, मुझे शादी करना नहीं, मेरी माँ के कारण जबरदस्ती से शादी हो रही, मैं तो भिक्खु बनने वाला हूँ। अगर आप आएगी तो मुझे भगिनी जैसे रहना पड़ेगा, ऐसा उसने चिट्ठी दिया। फिर उन्होंने भी लड़की को लगा कि मुझे शादी तो नहीं करना है, लेकिन मेरे पिता के कारण करना पड़ता है, तो उन्होंने भी चिट्ठी लिख दिया। चिट्ठी लिख देने के बाद उन बोलते हैं कि मुझे भिक्खु नहीं बनना है, गृहस्थी जीवन यापन करना नहीं। तो दोनों चिट्ठी संदेशा देने वाले लोगों ने चिट्ठी अपने पास रखी ताकि उसको लगा कि उन दोनों की शादी हो जाए। तो वो चिट्ठी अपने पास रखने के बाद भी शादी हो गई। अब देखो शादी हो जाने के बाद वो दोनों पति पत्नी के रूप में माँ को दिखता है, पति पत्नी है करके, लेकिन ये बहन भाई जैसे रहते, ब्रह्मचर्या करते। देखो शादी होने के बाद कितने साल उन्होंने ब्रह्मचर्या किया। माँ उनके काश्यप बनते की माँ को कुछ पता नहीं, उनको लगता कि मेरे बहू बेटा जीवन यापन कर रहे, लेकिन वो तो बहन भाई जैसे रहते हैं। तो फिर क्या हो गया, देखो पति पत्नी होकर भी ब्रह्मचर्या करने के लिए कैसा मनुष्य का जीवन होता है। तो जिसकी पारमी पूरी भर जाती है, उसका आखिरी का जन्म होता है। ऐसे कोई किसी के कर्म होते हैं जो महारिद्धि भाव वाले महानुभाव वाले लोगों के साथ। तो महाकाश्यप भी महारिद्धिमान था।
तो देखो फिर क्या हो गया, फिर ऐसा करते करते एक दिन क्या हो गया, महाकाश्यप खेती में गया, वहां हल चल रहे थे, तो हल के जो मट्टी ऊपर आती है हल की, तो उसमें कीड़े होते थे, तो कीड़े खाने के लिए कौवे बगुल झपट पटते थे। तो वो महाकाश्यप बोलता, अरे ये क्या खाते रे, बोलते हैं, तो बोलता है ये कीड़े खा रहे। अरे ये मर जाते तो उसको पाप किसको लगेगा, तो बोलते हैं वो जो नौकर लोग जिसकी जमीन है उसको लगेगा। अरे बाप रे, बोलता है आदि मुझे तो पाप करना नहीं, चलो मुझे जमीन, मुझे ये खेती बाड़ी करना नहीं, मुझे तो भिक्खू बनना है, चलो करके वो उदास होके वापिस आ जाता है। और इधर घर के आंगन में अनाज, खाने पीने का अनाज सुखाने के लिए डाला था, उसमें जो कोई जीव जीवाणु गिरता है तो वो चिड़िया बिड़िया आके उसको खा रही थी। तो वो काश्यप की पत्नी बोलती है ये क्या खा रहे, तो बोलते हैं कीड़े मकोड़े खा रहे। तो बोलते हैं उसकी जान जाती है तो उसका पाप किसको लगेगा, तो वो दासी बोलती है जिसका अनाज है उसको ही पाप लगेगा। तो वो बोलते हैं मुझे तो नहीं रहना है घर में, ये पाप कर्म करना नहीं, मुझे तो भिक्खु नहीं बनना है। देखो उस दिन दोनों के संकल्प हुए और दोनों ही रात के पैट में चौथी भोर में भाग गए। भागते भागते जाते 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 वो काश्यप बोलता है देखो एक हाथ में 2 बैंगल है और एक हाथ में 1 बैंगल है, तो कौन सा बचता है। तो वो उनकी पत्नी बोलती है जो 2 बैंगल होते हैं वही बचते हैं। तो इसी कारण ब्रह्मचर्या करने वाले के लिए 2 पति पत्नी के समान रहना, पति स्त्री पुरुष रहना, ये ब्रह्मचर्या के लिए लांछन होता है, शंका होती है। इसी कारण 1 बैंगल जैसा रहना ये बचता नहीं है, तो आप अपना रास्ता खोजो, मैं अपने रास्ते से जाऊंगा। ऐसा बोलते उसने दोनों में रास्ते में डिवाइड हो गए, एक रास्ते में वो चली गई और एक रास्ते में महाकाश्यप चला गया। महाकाश्यप जाते जाते एक पावानगर से राजगिरी तक आने का जो रास्ता था, वहां एक पूचीमन यानी कड़वा नीम का वृक्ष होता है, कड़वा नीम का वृक्ष, उस नीम के नीचे वो महाकाश्यप खड़ा है। उत्तर में पावानगर से राजगिरी तरफ वो तथागत सम्यक समुद्वार है। ऐसा आते 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 ऐसा उसका चेहरा देख लिया, महाकाश्यप ने देखा बरोबर सम्यक समुद्र बोलते यही भिक्खवे, ऐसा बोले वर उसको चमकीला बड़ा सुंदर वस्त्र उनके आंख के ऊपर आ गया, रिद्धि चिवर। अभी देखो इतना महानुभाव रिद्धि भाव कोई किसी का होता है क्या, देखो उसका चिवर इतना उनके आंख के ऊपर आ जाने के बाद वो श्रमण हो गया। श्रमण हो जाने के बाद उन्होंने अन्य अन्य जन्म से वस्त्र दान दिया था, वो अन्य अन्य जन्म से दान पार में उसकी तेज थी, इसी कारण वो देखो उनके आंख के ऊपर चिवर आ गया। चिवर आने से महाश्रमणों में अग्रश्रमण रहा। और महाकाश्यप की जीवन की विशेषता क्या, उन्होंने सप्तपर्णी गुहा में पहला संगायन किया तो अध्यक्ष पद से उसने निभाया। जहां से धर्म नष्ट होने का संकेत मिला तब उन्होंने अपना अध्यक्ष पद निभाकर अजात शत्रु ने प्रोटेक्शन दिया, वहां संगायन हुआ तो संगायन का नेतृत्व किया। और महाकाश्यप अपनी पारमी पूर्ण करते हुए महापरिनिर्वाण होने वाला था, लेकिन उन्होंने महापरिनिर्वाण नहीं किया, उसको केवल उपाधिशेष निर्वाण होके वो जीवित इंद्रिया में मनोमय है। और कहाँ पे, गुरपा पहाड़ में अपने रिद्धि भाव से उसने डंडा रहता था उनके साथ, डंडे से उसको पत्थर को 2 भाग करके बीच में अपने में विद्यमान है मनोमय में। और वो जब तक है किस लिए है, जैसे वो आने वाले आर्य मैत्री बुद्ध उत्पन्न होने वाले उसके लिए वो चिवर देने के लिए प्रतिष्ठित है। देखो कितना किसी का महानुभाव रहता है। ये सामान्य मनुष्य ये बातें समझ में नहीं आते हैं उनके, लेकिन किसी का महानुभाव रिद्धि भाव संसार में होता है, यही विशेष लोग होते हैं। तो देखो महाकाश्यप की पारमी कौन से जन्म से कहां तक आती है, इस अर्थ से कोई भी अरंत हो, कोई भी सोतापन्न सकृतगामी अरंत हो, ये एकदम से नहीं होता है। बुद्ध को भी 4 असंख्य पारमी लगती है, अग्रश्रमण महाश्रमण को 2 असंख्य लगती है, पचक बुद्ध को 2 असंख्य की पारमी लगती है, आर्य श्रमणों को 1 असंख्य की पारमी लगती है। ऐसी बिना पारमी से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे आजकल लोग विपස්සना बोलते हैं और सोतापन्न हो गया बोलते, उसको ना श्रद्धा है बुद्ध धम्म संघ के प्रति, ना उसके पास करणीय कर्म है, ना उसको 4 आर्य सत्य का अनुभव है, और ना ही वो संघ शासन में समर्पित है, और एकदम से सोतापन्न होता है। जो कोई मनुष्य इस संसार में सोतापन्न होने वाला है या हुआ है, वो मनुष्य संघ भेद कभी करता नहीं।
कोई अपना आचार्य पाचार्य का पद निकाल कर अपना संघ अलग नहीं निकालता है। ऐसी विशेषता धम्म में पाई जाती है। लोगों में बहुलीकरण होने से लोग मानते हैं, जब जब कोई धम्म का नष्ट हो जाना का समय आता है तो बहुलीकरण होने से कोई भी मनुष्य को कोई भी बात का सुख लगता है तो इसी कारण मान बैठते हैं। लेकिन वास्तविक ऐसे है कि जो कोई मार्गगामी हो, स्वतःपन्न हो, संघ भेद वहां से खत्म हो जाता है और कोई भिक्खु का परिहास नहीं कर सकता है। भिक्खु संघ से अलग कोई अपना पक्ष निकाल नहीं सकता है। भले वो छोटा भिक्षु हो तो भी वो उनके समर्पण भाव से अनुशासन में रहता है और सभी अपने केवाधन संघ का शासन में लगा दिया जाता है। आज तक आया धर्म सम्राट अशोक का देखो या अनागारिक धर्मपाल का देखो या अजातशत्रु का देखो, बिंबिसार का देखो, प्रसन्नजीत राजा का, सभी अपना धन संघ शासन में लगाया। भिक्षु संघ को अलग करके कोई आचार्य पाचार्य का कोई गत निर्माण पक्ष निर्माण नहीं करता है। जब पक्ष निर्माण हो जाता है तो धम्म का बंटवारा हो जाके लोग ऐसे गलत फहमी में गलत व्यवहार से धर्म नष्ट हो जाता है। तो देखे ये काश्यप बंटी जी की पारमी और कहाँ से आई और किस कारण आई ये समझाते हुए हम भी जैसा हो वैसा, इस काल में इंटरनेट का जमाना है, फिर भी जो कोई मनुष्य ज्यादा दान देने से थोड़ा देता है, ज्यादा समय सेवा देने से कोई महीने के काल में एक पूर्णिमा के दिन जाता है या पूर्णिमा के दिन उपोषण करता है और वो संघ से शील लेता है, संघ से आशीर्वाद लेता है, संघ से परित्राण करवाता है, संघ शासन में समर्पित रहता है और बुद्ध विहार बांधकर संघ शासन में समर्पण करते हुए दान देते हुए उनके अनुशासन में रहना भला मानते या भला मानते, तो ये समझना उसको कोई ध्यान पूछना नहीं, उसकी कोई समाधि पूछना नहीं, ये क्रम में बरोबर उपलक्ष्य में दिखाई देता है। अगर कोई ऐसा गुण किसी का हो तो उसको मार्ग क्या है, कितनी विपස්සना क्या है, ऐसा पूछने का कोई जरूरत नहीं होता है। तो ये महाकाश्यप की जीवनी के बारे में वास्तविकता समझाते हुए अरहंतों के और मार्गगामी के लोगों की क्वालिटी अलग अलग ऐसी लक्षण युक्त दिखाई देता है। तो ये हो गए महाकाश्यप की पारमी।